Myself, Dr. Shashi Bhushan. Today topic is back pain in bike riders. So I will start the topics in Hindi. बाइक सवारों में कमर दर्द असुविधा को समझना, रोकना और प्रतिबंधित करना। ऐसे कई कई बार बाइक सवार अपनी पीठ की दर्द की शिकायत करते हैं। जैसे कि बहुत दूरी तक चलाने के बाद, लंबा ड्राइव करने के बाद तो, और सड़क पर बाइक चलाते समय झुकी हुई स्थिति अक्सर पीठ पर भारी पड़ती है। आंकड़ों के अनुसार 50% से अधिक सवार बाइक सवार पीठ दर्द की शिकायत करते हैं। कमर में दर्द के कारण कार्यात्मक क्षति की दर्द सबसे अधिक होती है और इसके लिए चिकित्सीय ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत लंबा रूटीनली अगर हम डेली लंबा ट्रिप करते हैं बाइक से, तो वो कमर दर्द या पीठ का दर्द कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। कमर दर्द क्या है, इससे हम समझते हैं। कमर दर्द रीढ़ की हड्डी के कटी क्षेत्र में होने वाली बेचैनी या दर्द को कहते हैं, जिसमें पसलियों और श्रोणि के बीच की 5 केशिकाएं शामिल होती हैं। इस प्रकार का दर्द हल्का दर्द से लेकर तेज दर्द, असहनीय, चुभने वाला हो सकता है और इसके साथ अकड़न, गतिशीलता में कमी, मांसपेशियों में ऐंठन भी हो सकती है। कमर दर्द के कारणों में मांसपेशियों में खिंचाव, लिगामेंट्स में मोच, हर्निएटेड डिस्क या डिजेनरेटिव डिस्क रोग और गलत मुद्रा शामिल है। काफी हम लोग थोड़ी बहुत पीछे झुक करके चलाने की वजह से दर्द काफी ज्यादा बढ़ता है। बाइक सवारों में कमर में दर्द होने के कई कारण होते हैं। खराब बाइक फिट, अनुचित तरीके से समायोजित बाइक आपको अजीब स्थिति में डाल सकती है, जिससे कि आपकी कमर पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। या तो बहुत सारा बाइक राइडर्स में ये चीज होता है, स्टंट करने की वजह से या फिर अन सेफ्टी चलाने की वजह से। गलत मुद्रा, सवारी करते समय अपनी पीठ को झुकाने या अधिक फैलाने से मांसपेशियों में खिंचाव और रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो सकती है। तीसरा कारण है कमजोर कोर मांसपेशियां। कमजोर कोर मांसपेशियां कमर को पर्याप्त रूप से सहारा देने में विफल रहती है, जिससे दर्द और चोट का खतरा बढ़ जाता है। चौथा है लंबे समय तक सवारी करना। पर्याप्त आराम और स्वास्थ्य लाभ के बिना अत्यधिक सवारी करने से मांसपेशियों में थकान और पीठ दर्द हो सकता है। पांचवा पॉइंट से भूभाग, ऊबड़ खाबड़ या असमान भूभाग से झटके लग सकते हैं, जो आपकी कमर को प्रभावित करते हैं। मतलब खराब रोड एक बहुत बड़ा कारण है कमर दर्द का। पीठ दर्द और पीठ दर्द कम करने के लिए सरल व्यायाम उपाय, जो हम लोग एक्सरसाइज रूटीन डेली, योगा या जैसे भी हो एक्सरसाइज रूटीनली एक्सरसाइज उसमें है। कोहनियों पर प्रॉन विजिंग के द्वारा। फर्स्ट है, किसी मेज या चटाई पर पेट के बल लेट जाएं और अपनी बाहों या कोहनियों को मेज चटाई पर रखें। इस प्रकार उठे कि आप अपनी बाहों और पंजों पर आराम कर रहे हो। पेट को अंदर की ओर खींचे रखें। आपकी पीठ पूरी तरह सीधी होनी चाहिए। इस अवस्था में 15 सेकेंड से 1 मिनट तक रहें। 15 सेकेंड के अंतराल में आगे बढ़े। इसे 5 से 10 बार दोहराएं। ये पहला व्यायाम जो सबसे सरल एक्सरसाइज है, आप रूटीनली इसे कर सकते हैं। दूसरा है कोहनी पर साइड ब्रिजिंग। अपनी कोहनी को नीचे रखकर करवट लेकर लेट जाएं। इस प्रकार उठे कि आपकी एक बाह कोहनी और एक पैर एक ही तरफ से टिके हो। इस अवस्था में 15 सेकेंड से 1 मिनट तक रहना है। 15 सेकेंड के अंतराल में आगे बढ़े। इसे 5-10 बार दोहराए। यह सुनिश्चित करें कि व्यायाम व्यायाम दोनों तरह से पूरा हो। तो रूटीन तीसरा प्रेस अप्स है। एक मेज या चटाई पर पेट के बल लेट जाएं। अपने पैरों को फैला ले और अपने हाथों को कंधों के ठीक ऊपर, हथेलियों को नीचे की ओर रखें। कंधे की हड्डियों को नीचे की ओर तथा रीढ़ की मध्य रेखा की ओर खींचें। उस स्थिति को बनाए रखते हुए अपनी छाती को फर्श के ऊपर उठाएं। 3 से 5 सेकेंड तक रुके। गर्दन के पीछे हिस्से को लंबा रखें और सुनिश्चित करें कि पूरे मूवमेंट्स के दौरान सामने की कूल्हे की हड्डियों
हड्डियां मैट के संपर्क में रहे। 10 से 20 बार इसे दोहराना है। रूटीन पर डे ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ज्यादा 1-2 मिनट्स का है। चौथा एक्सरसाइज व्यायाम है प्रोन कोबरा। एक मेज या चटाई पर पेट के बल लेट जाएं और अपनी भुजाओं को बगल में रखें। अपने सिर और छाती को मेज चटाई के ऊपर उठाएं। अपने ग्लूट्स नितंब की मांसपेशियों को कसकर पकड़े और अपने कंधे की हड्डियों को एक साथ दबाएं। कुछ देर रुके और प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। इसे 10 से 20 बार दोहराना है। चौपाया या विपरीत भुजा पैर। चौपाया स्थिति में चारों पैरों पर सिर सीधा रखें तथा घुटनों को 90 डिग्री पर मोड़े। पूरे अभ्यास के दौरान अपनी पीठ को सीधा रखने के लिए अपने कोर को सक्रिय रखें और अपने हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस और पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को उपयोग करते हुए अपने पैर को सीधा उठाएं। साथ ही विपरीत हाथ को भी उठाएं। दोनों तरफ से 10 बार ऐसा दोहराएं। इसके अलावा अपनी पीठ के निचले हिस्से को स्वस्थ और दर्द मुक्त रखने के लिए उचित बाइक फिट, सही मुद्रा और नियमित रूप से मजबूती और स्ट्रेचिंग व्यायाम को प्राथमिकता दें। दूसरा है कि अपने बाइक बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते में ना ड्राइव करें और रेगुलर थोड़ा अंतराल में रेस्ट लेना जरूरी है। 1-1.5 घंटे के बाद बाइक चलाने के बाद कोशिश करना है कि थोड़ी देर 10 मिनट 5 मिनट के लिए मैं रुक जाऊं। बहुत लंबा एक साथ ड्राइव ना करें। और ये नियमित रूप से, अगर बहुत लंबे समय से या बहुत रेगुलर जो रूटीनली पर डे बाइक ड्राइव करके बहुत लंबा दूरी तय करते हैं, उनको कोशिश करना चाहिए कि मॉर्निंग में 10 मिनट 15 मिनट टाइम निकाल करके, समय निकाल करके ये 7-8 व्यायाम जो है मैंने बताया, जैसे कि कोहनियों पे प्रोन विजिंग या कोहनी पर साइड विजिंग, तो और प्रेस अप्स, प्रोन कोबरा, ये सब एक्सरसाइज रूटीनली हमें 10-15 मिनट कर लेना चाहिए, ताकि वो जो प्रॉब्लम है हमारा बाइक चलाने के बाद जो पीठ दर्द से, उससे थोड़ा बहुत मुझे राहत मिल सके, या बहुत ज्यादा खराब रास्तों में बहुत लंबा जर्नी ना करें वैसे रास्तों में रूटीनली। ये सब चीजें हैं जिससे हम बच सकते हैं। और तीसरा और लास्ट है कि 15 साइक्लिस्ट बैंक फिजियोथेरेपी या यहाँ से उपलब्ध नॉर्मली कुछ साइट्स हैं जिससे हम उस चीज को जान सकते हैं। रूटीनली जैसे मैं अपने हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ, तो यहाँ भी मैं देखता हूँ जो लंबे समय से नॉर्मली रूटीनली जो बाइक चलाते हैं, कॉमनली इस एज ग्रुप में 20 से 40 के एज ग्रुप में काफ़ी प्रॉब्लम है। मतलब काफ़ी पेशेंट सफ़र करते हैं, बैक पेन हो या नॉर्मली मस्कुलर पेन्स या बोथ नी जॉइंट्स पेन। तो ये सब कंप्लेंट्स अधिकतर आते हैं पेशेंट्स इस मतलब मिड एज में, 20 से 40 के एज में। तो काइंडली मैं भी उन लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि काफी लंबा जर्नी बाइक से ना करे, या रूटीनली जो है तो थोड़ा बीच में रेस्ट ले। ऐसा है ना, बहुत ज्यादा पेन किलर का जरूरत तो नहीं यूज है कि बहुत ज्यादा पेन किलर दे करके पर डे पेन किलर खा करके मैं उस दर्द को रोक सकूं। तो कोशिश करना है कि व्यायाम, एक्सरसाइज डेली रूटीन 10-15 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट टाइम निकाल करके मॉर्निंग एक एक्सरसाइज कर लिया जाए, जो 7-8 तरह का व्यायाम है, तो उससे हम बच सकते हैं। थैंक यू।